नमस्कार, आपका आर बी सिंह स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय का थर्ड पार्ट देखेंगे और आप लोग 8वां नंबर सवाल की ओर ध्यान देंगे। बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। आप बोर्ड पर ध्यान दें। आइए, यहाँ कह रहा है, आपको दिया हुआ सवाल है कॉट 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 घटा tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है कि नहीं। तो ध्यान देने की बात क्या है, आप सीधी नॉर्मली ढंग से समझ सकते हैं कि आप सवाल की ओर अगर पेज में लिख रहे हैं तो आपके बाएं हाथ के ओर जो कुछ भी है वो आपका लेफ्ट साइड हो गया और दाएं हाथ के जो ओर है उसको आप राइट साइड कहेंगे। तो ये आपका है। फिर ये लेफ्ट में आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a है और राइट में आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ध्यान दीजिए, यहाँ इसका हल पर चलेंगे। पहले आपको दिया है 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा आपका भाग। पिक्चर आराम से बनाइए चित्र और सॉल्यूशन कीजिए। a b c। ए को इसीलिए नीचे की ओर ली क्योंकि ये न्यूनकोण है और आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय का जो होता है अनुपात न्यूनकोण के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रिक आप बिल्कुल नहीं भूलिए। ट्रिक लिखते जाइए और सवाल को बनाइए। लक आ करा। तो देखिए, कॉट के लिए आपका है साइन थीटा बराबर, फिर हम फार्मूला का आपको रिवीजन कराते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए, जस्ट इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसके अनुसार से देखिए, इस पिक्चर के अनुसार से ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो लिखिए आधार बटे लंब। उसके बाद आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। यानी आप चलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री लगाइए। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बी सी आपका देखिए जितना है लिखिए 3 का स्क्वायर, फिर ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। तो आपका ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 चौक 16। जोड़ लीजिए इसको 25 का वर्गमूल कितना 5 लिखिए इस पर। उसके बाद अब आइए इधर, आप इसको हमने बोला आपके बायां हाथ जो इधर होगा उसको बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दायां हाथ के इधर जो रहता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो अब इधर आइए, जांच करना है। अब बायां पक्ष बाएं हाथ के इधर जो है लिखिए इसको 1 घटा tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 घटा tan स्क्वायर a का मान, tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर कीजिए। नीचे में भी वही है, खाली अंतर इतना ही है कि आपका एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है आपको। तो इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौक 16। फिर इसी प्रकार नीचे में भी 9 और 16 एलसीएम लीजिए, 16 हो जाएगा। 16 घटा 9 फिर बटे 16 प्लस 9 बटे 16 कर लीजिए। घटा लीजिए 7 बटे 16 बटे इसको जोड़ लीजिए 25 बटे 16। क्रॉस पलटाइए आप इसको, सात बटे 25। देखिए बायां पक्ष का आपका 7 बटे 25 निकला, दायां पक्ष का आपका 7 बटे 25 निकलेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये दोनों चीज बराबर हैं। यदि नहीं होगा तो आप बोलेंगे नहीं है। अब आइए दायां पक्ष में, दायां पक्ष cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए cos के लिए आपका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर 4/5 का स्क्वायर, साइन का लंब बटे कर करिए 4 चौक 16, फिर बचे 25, घटाओ 3 तिया 9 और 25 एलसीएम में कितना हो जाएगा 25, 16 घटाओ 9 7/25। देखिए आपका ये चीज और ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर है। कह रहा था हाँ या नहीं, तो इसका है या नहीं बराबर है कि नहीं, तो बराबर है, तो लिखेंगे यही बात, यही हो गया। इसको नोट कीजिए आप लोग और अगले सवाल की ओर ध्यान देंगे तब। तो अब 9वें नंबर के सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है, बनाइए। त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है। tan ए बराबर आपको दिया है 1/3, तो कह निम्न का मान गया कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद tan ए बराबर आपको दिया है कितना 1/√3। सबसे पहले आप फिर ट्रिक लिखिए, लक आ कला। आपका ये जो फार्मूला है ये ईंधन है इस चैप्टर का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, फिर आपका सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो ध्यान दीजिए tan ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा BC, उसके बाद AB आधार हो जाएगा और AC कर्ण। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, लगाइए आपका लंब और ये आधार, यानी आप यहाँ लिखिए BC बटे AB। अब आपका ये दोनों भुजा पता हो गया, तीसरा भुजा ज्ञात करना है। करिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और फिर कर्ण आपको ज्ञात करना है, लगाइए √अंडर ए बी का मान रखिए, ए बी का मान है √3 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। करिए √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल कंप्लीट 3, तो यहाँ लिखें कंप्लीट 3 और 1 का स्क्वायर 1, आपका कितना हो गया √4, 4 का वर्गमूल 2, लिखिए इस पर। अब ये जो रफ है इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए सवाल पर। सवाल देखिए पहला नंबर आपका क्या कह रहा है, लिखिए यहाँ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान, साइन ए लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब बटे कर्ण लिखिए 1/2। कॉस सी के लिए सी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है, दीजिए कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण, साइन सी लंब बटे कर्ण, 1 गुना 1 1, फिर नीचे आपको देना 4, फिर √3 गुना √3 √9, 9 वर्गमूल कितना कंप्लीट 3, और फिर इसका देना 4। कर लीजिए इसका 1 + 3 4/4 = a। अब आइए दूसरे नंबर पर बात कीजिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण √3/2 इंटू कॉस सी के लिए, फिर कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण माइनस साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, साइन सी के लिए फिर लिखिए साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए जितना चीज आपका जोड़ में है उतना ही चीज घटाव में है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो यही हो गया आपका 90 नंबर का सवाल का सॉल्यूशन, नोट कीजिए। तो ध्यान दीजिए 10वां नंबर सवाल है आपका,
कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। पिक्चर बनाइए, क्यू समकोण है, देखिए क्यू समकोण कर दिया। उसके बाद कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, जो दिया मैं आपको लिखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए भुजा पर। उसके बाद जो आपको दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए इस पर। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम कर्ण को फ्री करते हैं, जैसे आपको उदाहरण 5 में भी हमने बताया था। कर्ण को फ्री कर लीजिए। पी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 घटा क्यू आर। उसके बाद कीजिए, आप लगाइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए पी आर का मान कितना निकले 25 घटा क्यू स्क्वायर, क्यू आर रखिए उसे 25 घटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान है इसका, आप ऐसे रख दीजिए। आप इसको तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। पी क्यू का मान आपका है 5, रख दीजिए इसका 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोनों चीज़ सेम है, इधर आके घट जाएगा। इससे बता रहे हैं कि एक स्टेप पहले ही समाप्त कर दीजिए। इसको कर लीजिए 625 फिर 50 क्यू आर बराबर कितना 25। इसको इस बगल ला लीजिए, इसको उस बगल भेज दीजिए। 625 घटा 25 बराबर कितना 50 क्यू आर। कर लीजिए कितना हो गया आपका घटा करके 600 बटे कितना 50 गुना क्या हो जाएगा भाग। घटाइए 12 पंचे 60। क्यू आर बराबर आपका कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। लिखिए 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको इसीलिए तथा पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 घटा क्यू आर 25 घटा 12 बराबर कितना, घटा लीजिए इसको 13 सेंटीमीटर। ये आपका 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब निकालिए जो कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी के लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार होगा, ये कर्ण होगा। ट्रिक लिख लीजिए लका कला। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 12 बटे 13। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आपका पी के लिए आधार ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टेन के लिए फिर आपका देखिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। यही हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए, आप 11वां नंबर सवाल की ओर चल रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है सत्य और असत्य के बारे में बताइए, कौन सत्य है कौन असत्य है, इसका पुष्टि भी कराएं करने के लिए। तो पहला सवाल कर रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा सवाल कर रहा है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। और तीसरा सवाल कर रहा है cos a कौन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है cot a। और फिर यहाँ कॉमन दिया हुआ है cot और a का गुणनफल होता है। फिर कह रहा है अंतिम और लास्ट में किसी भी कोण के थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। तो इसके बारे में चलिए विश्लेषण करते हैं। पहला नंबर पे आइए। पहला नंबर के लिए आप क्या करिए, पर सबसे पहले इसको एक चित्र बना लीजिए। मान लीजिए चित्र हमने इस प्रकार का बनाया। इसमें आपने इसके लिए नाम दे दीजिए A B C। आपको दिया हुआ tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। tan a बराबर ले रहे हैं हम 4/3। तो देखिए क्या हो गया यहाँ tan a का a के लिए आपका क्या हो जाएगा लंब BC और आपका क्या हो जाएगा AB आधार। तो लिखिए लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, इसी एग्जांपल से क्या हो गया आपका ये असत्य हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ 1 से क्या हो गया आपका बड़ा हो गया। तो इसको नोट कीजिए।
चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखिए। कह रहा है कॉस किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है, इसके बारे में बात कर लीजिए। सबसे पहले आप पिक्चर बनाइए दूसरा नंबर के लिए। देखिए ट्रिक आप भूलिए नहीं, लक आ कला आपको दिया गया है। ए बी सी त्रिभुज बना लीजिए, इसमें बी समकोण अपने मन से बनाए। आपको दिया गया है सेक ए बराबर 12/5। तो सेक ए बराबर आपका फॉर्मूला क्या है? कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा। ध्यान देने योग्य बात क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में जो हमेशा होता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब हम समझते हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए हम यहाँ कर्ण को क्या लिखा गया 12/5। इसका मतलब ये क्या है आपका सत्य है, सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए लिख सकते हैं। इसको लिखिए, चूंकि कर्ण किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा होती। नोट कीजिए, आपका दूसरा नंबर हो गया। चलिए तीसरे नंबर की ओर ध्यान देते हैं। आपका कराएं कॉस से कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम आपको सबका संक्षिप्त रूप लिख देते हैं। साइन, फिर आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसका देखिए आपका क्या हो गया संक्षिप्त नाम। अब इसमें जो होता है एंगल आप लगाते हैं थीटा, ए बी सी डी, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, वो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। इसका देखिए पूरा नाम क्या हो गया। साइन का होता है पूरा नाम साइन, SINE। फिर कोसाइन का होता है आपका COSINE। फिर आपका टेन का होता है टेंजेंट, TANGENT। फिर आपका होता है इसका कोटेंजेंट। फिर आपका सेकेंड, SECANT। फिर आपका कोसेकेंट। तो अब आप देख लीजिए इसका क्या कह रहा है। कॉस ए के लिए कोण ए का कोसेकेंट संक्षिप्त पर कॉस के लिए क्या किया जाता है कोसाइन, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा तीसरा नंबर। कॉस के लिए ये चीज यूज होता है, इसलिए तीसरा आपका क्या हो जाएगा और सत्य। तो आप सबका फुल फॉर्म नोट कीजिए, आपका ये ऑब्जेक्टिव तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आप चौथा नंबर पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल है, यह औसत्य है। यह इसका संक्षिप्त रूप है। इसको आप ये आपका कॉट ए आपका क्या है, यह कौन है, यह आपका कौन है, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए। ये आपका गुणनफल नहीं है, इसको गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा औसत्य। अब आप अंतिम और लास्ट नंबर देख लीजिए। कह रहा है 5वां नंबर साइन थीटा बराबर आपको दिया है 4/3। तो कह रहा किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। इस पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। किसी भी कोण के लिए तो ये पिक्चर आप बना लीजिए। आपको क्या कहा, साइन थीटा किसी भी कोण के लिए आपका क्या हो जाता है 4/3 होता है। तो लीजिए इसके लिए यूज कीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आप यूज कर रहे हो। आप देख रहे हो कि लंब से क्या हो रहा है आपका कर्ण छोटा है। इसका मतलब क्या है, कर्ण कभी छोटा नहीं होता है, इसलिए यह बात क्या है गलत है। तो लिखेंगे यहाँ कर्ण छोटा है चूंकि कर्ण इसी समकोण त्रिभुज में
बड़ी भुजा होती हैं, इसीलिए आपका क्या हो गया यह औसत्य। तो इसका मतलब आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। आप पहला नंबर आपका क्या हो गया औसत्य, और दूसरा आपका हो गया सत्य, तीसरा हो गया आपका औसत्य, चौथा आपका हो गया औसत्य, और फिर पांचवा भी आपका क्या हो गया औसत। तो नोट कीजिए, आज का क्लास यहीं पर। कल फिर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पर विशेष चर्चा किया जाएगा। 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात और सभी फार्मूला का रिवीजन भी किया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग RBC स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद।